आज हम लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंस जो हम कंपाउंड्स में देखते हैं उसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, जिनके अंदर नाइट्रोजन आता है, जैसे अमाइंस है ना, और जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स। इनके कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, यहां लिख लो, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ये हम इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ टेस्ट का जानना जरूरी है। तो पहले तो आप ये जानते हैं कि जिसमें NH2 ग्रुप आता है वो प्राइमरी अमाइन कहलाता है। इसमें से आप एक H कम कर दो और उसकी जगह एक R बढ़ा दो, तो ये NH किसकी पहचान है? सेकेंडरी। फिर एक H हटाओ और एक R बढ़ा दो, तो जिसमें N नजर आए समझ लेना वो टर्शरी अमाइन है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि प्राइमरी अमाइन NH2 को कहते हैं, सेकेंडरी NH को कहते हैं और टर्शरी N को कहते हैं। अब आपको मैं टेस्ट बताने जा रहा हूं इनको डिफरेंशिएट करने के, तो इसको आप लिख लो पहले। लिखिए, तो पहला टेस्ट है आइसोसाइनाइड टेस्ट। बहुत कीमती है, ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, क्योंकि आइसोसाइनाइड का केमिकल नेम कार्बाइल अमीन होता है। आइसोसाइनाइड तो जानते हैं आप, ये इसको कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। ये टेस्ट केवल प्राइमरी अमाइन देती है। तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक। देखो कैसे, ये आपने प्राइमरी अमाइन ले लिया NH2, इसमें क्लोरोफॉर्म और KOH मिला दो, ये मिला दो। तो अपने दिमाग में ध्यान रख लो कि आइसोसाइनेट टेस्ट है। क्यों? क्योंकि आइसोसाइनेट बनता है। तो ये C जो है वो N के बगल में लगा दो, तो ये आपके पास आइसोसाइनेट बन जाएगा, जिसकी ऑफेंसिव ऑर्डर होती है या एबनॉक्शियस ऑर्डर आती है या अनप्लेजेंट ऑर्डर आती है। मतलब इसमें से इतनी बदबू आएगी, इतनी स्मेल आएगी आइसोसाइनाइड की कि आप लैब में से भाग जाएंगे निकल के, है ना। प्लस 3 K हैं, 3 Cl हैं, तो 3 KCl प्लस वाटर। मेन प्रोडक्ट ये बनता है जिसकी स्मेल आती है। इसकी वजह से ही इसका नाम कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनेट टेस्ट है। ये रिएक्शन केवल प्राइमरी अमाइन देती हैं, चाहे एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो। मान लो इसकी जगह एनिलीन होता, है ना, इसको कहते हैं एनिलीन, तो इसका भी कोई डिफरेंस आ जाए तो ये लिखे आओ। बस यहां पर क्या हो जाएगा, ये R की जगह ये फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। रिएक्शन तो सेम है। तो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाली, बस ध्यान रखना केवल प्राइमरी देती है ये। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन इस रिएक्शन को नहीं देती है। तो ये डिफरेंस में बहुत काम आएगा, ध्यान रखिए, लिख लीजिए। चलिए दूसरा टेस्ट बताते हैं। देखिए, दूसरा टेस्ट है
रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड के संग रिएक्शन। जैसे ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शरी अमाइन है। आपने सबका रिएक्शन नाइट्रस एसिड पे करवा दिया, नाइट्रस एसिड पे करवा दिए। क्या होगा भाई साहब? देखो ये तो आप जानते हैं, ये ऐसे ब्रेक कर जाता है, O इधर N इधर OH इधर, हो गया HNO2, तो एल्कोहल बन गई। तो इसमें मेन प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल। सेकेंडरी में क्या होगा? वाटर निकल जाएगा HOH लेके, बचेगा क्या? NO। तो इसको कहते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। तो प्राइमरी अमाइन HNO2 के संग एल्कोहल देती है, सेकेंडरी HNO2 के संग नाइट्रोसो कंपाउंड देती है, और टर्शरी, अब इसमें तो कोई H ही नहीं है जो OH ले जाए। भाई देखो इसमें भी वाटर निकला, इसमें भी वाटर निकला, इसमें कहाँ से निकले? तो आप जानते हो अमाइन क्या होती है? बेसिक। तो ये बेसिक है और ये एसिड है, नाइट्रस एसिड, तो ये इसमें ऐड हो जाता है, सॉल्ट बना लेता है। इसको अमीन सॉल्ट कहते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया तीनों में। प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के संग एल्कोहल, सेकेंडरी नाइट्रोसो अमाइन, और टर्शरी अमीन सॉल्ट बनाती है। तो लिख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। चलिए अब आपको तीसरा टेस्ट बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको डिफरेंशिएट करने का। हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट को समझने के लिए पहले आपको हिंसबर्ग रिएजेंट समझना होगा क्या है। हिंसबर्ग रिएजेंट 2016 में IIT में भी पूछा गया। ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। नाम लिख लो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको कहते हैं बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट। आप क्या करो, ये ले लो प्राइमरी अमाइन और इसमें इसको मिला दो। क्या होगा देखिए, HCl बाहर, तो जो बचा है तुम्हारे पास वो ये लिखा है। इसको क्या कहते हैं? देखो नाइट्रोजन एल्काइल के संग जुड़ा है, तो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये इसका नाम है। इसमें आप क्या करो, एक्वस NaOH में पास करा दो इसे। तो ये H, ये OH को लेके बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहां से अगर H हटेगा तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। उस वाली वैलेंसी पे सोडियम लगा दीजिए। इसका मतलब ये जो बना था ये एक्वस NaOH में क्या है? सॉल्युबल है, रिएक्शन कर रहा है। तो इसको लिखते कैसे हैं कि प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के संग ये कंपाउंड बनाती है जो कि एक्वस NaOH में सॉल्युबल है। अगर आप मान लो इसी में कर देते हैं, आप सेकेंडरी अमाइन ले लो, सेकेंडरी अमाइन बिल्कुल सिमिलरिटी है। आप इसका रिएक्शन कराओ, HCl बाहर निकल जाएगा, है ना, और इस चीज को जोड़ दो, ये लो। अब बताओ, जैसे ही एक्वस NaOH में डालूंगा, यहाँ कोई H है जो OH ले जा पाए? नहीं है, ही नहीं H। इसका मतलब क्या है? ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब ये एक्वस NaOH में क्या है? इनसॉल्युबल है। यही अंतर है दोनों में।
ये जो बना था प्राइमरी में वो सोलुबल था, रिएक्शन कर रहा था, सेकेंडरी में एच ही नहीं है जो OH ले जा पाए वाटर की फॉर्म में, तो ये रिएक्शन ही नहीं होता, इसका मतलब ये इसमें इनसोलुबल है। अब आ जाओ आप टर्शरी पे, यही रिएक्शन करा दो, लो तो बताओ पहले स्टेप में HCl निकलता था, इसमें कहीं H है जो Cl को लेके जा पाए? नहीं, तो लिख लो नो रिएक्शन। तो इसमें तो पहले ही स्टेप में रिएक्शन रुक जाता है टर्शरी में। आ रहा है समझ में? लिख लीजिएगा। तो ये डिफरेंस है कि प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रीजेंट के संग ये कंपाउंड बनाती है जो एक्वस NaOH में सोलुबल था, रिएक्शन कर रहा था। सेकेंडरी वाले में ये जो कंपाउंड बनता है, क्या बनता है? ये R2N HCl तो निकल गया, ये जोड़ दो। ये एक्वस NaOH से रिएक्शन नहीं करता, उसमें सोलुबल नहीं है क्योंकि H ही नहीं है जो OH ले जा पाए, और टर्शरी में तो पहले ही स्टेप में रुक गया रिएक्शन। तो ये 3 टेस्ट हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हो अगर पेपर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन में डिफरेंस आ जाए तो देखिए इसे हटा दूं। अब कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, इथाइल अमाइन और डाई इथाइल अमाइन में क्या डिफरेंस है? ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है NH, तो आप लिख दो। ये आइसोसाइनेट टेस्ट देता, ये नहीं देता। दूसरा आपसे पेपर में पूछ लेगा कि ये साहब आपके पास एनिलीन है, एनिलीन, और ये आपके पास एमाइड है। CONH2 क्या होता है? एमाइड, बेंजीन के संग जुड़ गया, बेंजामाइड। तो बताइए डिफरेंस क्या है? तो आप कहोगे ये प्राइमरी अमाइन है, आइसोसाइनेट टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। तो कभी भी ये आ जाए डिफरेंस इस टाइप के तो आप लिख सकते हैं इनको, तीनों में से कोई भी। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा। हटा दें। तो ये थे अमाइन के डिफरेंस। अब मैं आपको बताता हूं टेस्ट फॉर नाइट्रो एल्कीन या नाइट्रोबेंजीन। मतलब नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। टेस्ट क्या है वो लिख लो, पहले लिख लो नाइट्रो एल्कीन एंड नाइट्रोबेंजीन ऑन रिडक्शन। रिडक्शन किसके संग करवाना है बेटा? ध्यान रख लेना, जिंक ऑब्लिग अमोनियम क्लोराइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसका रिडक्शन कर देगा। ये देखो, जैसे आपके पास ये लिखा है और आपने इसका इसके संग रिडक्शन करवा दिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या होगा? रिडक्शन मीन्स H का जुड़ना, तो इसमें ये दोनों H जुड़ जाएंगे, है ना। चाहो तो इसमें 4 ले लो, ये तो क्या होगा? 2 H जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन, है ना। 2 H O लेके चले गए, क्योंकि आप जानते हो रिडक्शन का मतलब होता है O का निकलना या H का जुड़ना। तो एक 2 H तो O लेके चले गए और 2 H बचे, वो लगा दो, तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन बन गया।
इसका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट पे रिएक्शन करवा दो, जिसको आप टॉलेंस रीजेंट कहते हैं, याद होगा पिछले लेक्चर में बताया था। तो क्या होगा, देखिए ये रिएक्शन करेगा, टॉलेंस रीजेंट जो होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था Ag2। तो ये दोनों H O लेके चले गए, तो H2O निकल गया बाहर। यहां क्या बचा, RNO, और संग में क्या रह गया, सिल्वर मिरर, या इसका लिख लो ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो यहां लिखो, आपने इसका पहले रिएक्शन जिंक और इस पर करवाया है ना, फॉलोड बाय ये जो बना है इसका रिएक्शन करवा दिया टॉलेंस रीजेंट। तो क्या मिलता है बताइए, ब्लैक प्रेसिपिटेट। इस टेस्ट का नाम जो लिखा हुआ है ये मुलीकन टेस्ट है, या इसको मिलीकन टेस्ट बोलते हैं, या मिलीकन बेकर टेस्ट बोलते हैं। बहुत कीमती टेस्ट है, ध्यान रखना ये है ना। ये चाहो तो एरोमेटिक में करवा लो, ये लो, मान लो इसकी जगह नाइट्रोबेंजीन होता ये, तो बस R की जगह ये लगा दो, रिएक्शन तो सेम है, रिएक्शन तो सेम है। क्या करा है फिर सुन लो, सबसे पहले इसका कराया रिड्यूसिंग एजेंट जिंक और इस पे रिएक्शन, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन बन गया है ना, जैसे इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसका फर्दर टॉलेंस रीजेंट पे रिएक्शन कराया, जिसको हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, है ना, रिएक्शन करा दो इसके ऊपर। तो यहाँ से दोनों HO लेके चले गए, तो रह क्या गया, इसके संग NO, और ये सिल्वर जो दिखाई दे रहा है ये अलग हो गया। तो रिएक्शन के दौरान ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो अगर पेपर में इसका डिफरेंस किसी के संग आ जाए, मान लो ये आ जाए पेपर में, कोई कहे ये एनिलीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, बताओ डिफरेंस, तो इसका टेस्ट ये वाला लिखे हो। तो नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रोएल्केन का डिफरेंस किसी के संग आ जाए तो आप इस टेस्ट को लिख सकते हैं। लिख लिया। अब हम देखेंगे और नाइट्रोजन किस में आता है वो आप जानते हैं। लिख लो टेस्ट फॉर अमाइड। अमाइड का टेस्ट क्या है, RCONH2 एमाइड का टेस्ट। आप क्या करो, ये एमाइड ग्रुप है, इसका रिएक्शन करवा दो आप NaOH। कोई भी एसिड का डेरिवेटिव हो CO के बगल से ब्रेक कर जाता है, H इधर दीजिए और जो बच गया है वो इधर दीजिए। बताओ क्या बन गया, अमोनिया बन गई। और अमोनिया जो होता है आपको बता दें, इसकी अमोनिकल स्मेल होती है, फिशी अमोनिकल ओडर। अमोनिकल ओडर, इसमें से मछली की बदबू आती है इसमें से, अमोनिया की स्मेल जो होती है। तो एमाइड NaOH के संग इसकी स्मेल देते हैं। कभी भी इसका टेस्ट आ जाए किसी के संग, यही लिखे आओ। जैसे पेपर में कोई कहे आपसे कि एनिलीन में और बेंजामाइड में डिफरेंस बताइए, तो जब भी आपको एमाइड दिखाई दे ये वाला टेस्ट लेके आओ कि NaOH के संग ये इसकी ये वाली ओडर आने लगेगी, समझ लेना ये एमाइड है।
तो ये आपको ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम जिनके अंदर N होता है उनके आपको डिफरेंस सिखाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टिल करके बार बार पढ़िए। इसके बिना ऑर्गेनिक संभव नहीं है, आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर ये नहीं आते होंगे, है ना। तो इसलिए अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिएगा।